हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधन क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी थर्ड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज में एमसीक्यू सीरीज दोस्तों हमने स्टार्ट की है, जिसमें अभी से पहले हम 7 लेक्चर ले चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8 पर। दोस्तों लेक्चर नंबर 8 में हम एसे राइटिंग का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले एसे राइटिंग पर 2 पार्ट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इनको जरूर देख लीजिएगा। एसे राइटिंग वाला जो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये 3 पार्ट के माध्यम से कंप्लीट होगा। तो आज पार्ट नंबर 3 के माध्यम से आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। जो भी नए छात्र हैं प्लेलिस्ट को विजिट करें। सभी सेशन सभी लेक्चर आप लोगों के लिए, सभी सब्जेक्ट आप लोगों के पढ़ा दिए गए हैं। एक बार विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज का ये आपका सिलेबस है। सभी टॉपिकों से जो है यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं कंप्लीट इस पूरी सीरीज में। ठीक है ना? आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 हम आज देखने वाले हैं। 41 क्यों? क्योंकि फर्स्ट से लेकर के 40 तक जो है हम इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे के 20 क्वेश्चन आज इस पर पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सॉरी, व्हाट इज वन ऑफ द डेंजर्स एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग? क्या कहता क्वेश्चन कि जो डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग होती है, इसको अगर हिंदी में कहें तो विचलित ड्राइविंग है ना, कि कोई व्यक्ति जब ड्राइविंग करता है तो कोई विचलित हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति विचलित होकर के ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, तो उसके सामने किस प्रकार के खतरे जो है बढ़ जाते हैं, उसके लिए किस प्रकार का खतरा उससे जुड़ जाता है। ये क्वेश्चन बोलता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, कहता है इंप्रूव्ड रिएक्शन टाइम। क्या विचलित प्रकार की डिस्ट्रैक्टेड ड्राइव करने से जो रिएक्शन टाइम होता है, प्रतिक्रिया देने का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। या ऑप्शन बी कहता है इनहैंस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ जाती है। या फिर रिड्यूस लाइक्लीहुड ऑफ एक्सीडेंट की संभावनाएं रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। या ऑप्शन डी कहता है इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ। जी हां, इंजरी की, दुर्घटनाओं की, या कहें कि दुर्घटना होने की या मृत्यु होने की जो संभावनाएं होती है, जो रिस्क होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है ना? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी डिस्ट्रैक्ट होकर ड्राइव करता है तो डिस्ट्रैक्ट होकर ड्राइव करने से उसका ध्यान भटकेगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके कारण से रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाती है, लॉस ऑफ लाइफ की जो रिस्क होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स कि हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग? डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग में कहा जा रहा है कि किस प्रकार की गतिविधियां होती है जो सहयोग करती है, योगदान देती है। कुल मिलाकर के ये कि कोई व्यक्ति जब ड्राइव करता है तो उसकी विचलित ड्राइविंग के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, या ड्राइविंग से डिस्ट्रैक्ट करने के क्या कारण हो सकते हैं। टेक्सटिंग, कॉलिंग, ब्राउजिंग द इंटरनेट या ऑल ऑफ द एबव। तो किसी भी ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सेल फोन की कोई सी भी गतिविधि जो होती है ना, वो सभी उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। चाहे वो गाड़ी चलाते वक्त मैसेज करे, टेक्सटिंग करे, चाहे वो कॉलिंग करे, या वो इंटरनेट का इस्तेमाल करे। कुल मिलाकर के मोबाइल को हाथ में लेना ही जो है ड्राइविंग में डिस्ट्रैक्टेड लाना है, उत्पन्न करना है। ठीक है ना? तो इसलिए तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बैनिंग सेल फोन यूज व्हाइल ड्राइविंग प्रायोरिटीज? गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना, मतलब बैन करना क्या दर्शाता है, ये क्या प्रायोरिटीज रही है इसकी? ऑप्शन ए पर्सनल कन्वीनियंस, व्यक्तिगत सुविधाएं, या इफिशिएंट मल्टीटास्क। ठीक है ना? गाड़ी भी चला रहा है, मोबाइल का भी यूज कर रहा है, तो इसकी दक्षता को बढ़ा देना। ठीक है? या फिर रोड सेफ्टी के लिए, या फिर ट्रैफिक कंजेशन के लिए। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो इसको प्रायोरिटी क्यों दी गई, किसको प्रायोरिटी दी गई है? सेलफोन के गाड़ी चलाते वक्त सेलफोन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने को हम जो है प्रायोरिटीज क्यों दे रहे हैं? कि रोड सेफ्टी के कारण। किसके कारण? रोड सेफ्टी के कारण। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात समझ आ रही ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ कैन अ बैन ऑन सेल फोन व्हेन यूज व्हाइल ड्राइविंग इनकरेज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन के इस्तेमाल को बैन करने से किस तरह से हमें जिम्मेदार व्यवहार रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को हमने इसको इनकरेज किया है, मतलब कि बढ़ावा मिला है। किसको बढ़ावा मिला है? रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को, सेल फोन को प्रतिबंधित कर देने से गाड़ी चलाते वक्त। क्यों मिला है, कैसे मिला है? तो ऑप्शन ए कहता है बाय प्रमोटिंग एक्सेसिव स्पीडिंग। बहुत, ऑप्शन ए क्या कहता है कि बहुत तेज गाड़ी चलाने को हमने प्रमोट किया है इसके माध्यम से, बैन करने के माध्यम से। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, एक्सेसिव स्पीडिंग तो नहीं की है ना, और इसको प्रमोट तो नहीं किया है। ऑप्शन बी कहता है कि बाय एम्फेसाइज पर्सनल फ्रीडम, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमने एम्फेसाइज किया है, बढ़ावा दिया है, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है बाय डिस्करेजिंग रेकलेस हैबिट्स मतलब कि कह सकते हैं कि लापरवाही की आदतों को हमने डिस्करेज किया है, लापरवाही की आदतों को डिस्करेज किया है। तो ये पॉइंट तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच होता भी है। लेकिन इसके आगे देखते हैं बाय रिड्यूसिंग फ्यूल कंजम्पशन, तो ये भी नहीं कि हमने जो फ्यूल कंजम्पशन को कम करने के लिए जो है इसको बैन किया है, तो ऐसा नहीं है। बल्कि बाय डिस्करेजिंग रेकलेस हैबिट्स, जो लापरवाह आदतें होती है, उन आदतों को अगर हम खत्म कर दें, मतलब सरकार ने इसको बैन करके रेकलेस हैबिट्स को खत्म करने का प्रयास किया है, जिससे कि एक्सीडेंट कम हो। इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन पोटेंशियल कंसेक्वेंस ऑफ यूजिंग सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के प्रयोग है ना, मोबाइल के प्रयोग से कौन सा एक ऐसा दुर्घटना का एक ऐसी संभावनात्मक कारण हो सकता है? इंक्रीज्ड रोड सेफ्टी, क्या रोड की सेफ्टी बढ़ जाती है? फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, व्हाट इज वन पोटेंशियल कंसेक्वेंस ऑफ द यूजिंग सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के प्रयोग से किस प्रकार की संभावना, मतलब किस प्रकार की जो है एक कारण बढ़ जाता है, कंसेक्वेंस है ना, कोई एक बताइए। तो रोड सेफ्टी इंक्रीज होती है इससे, या फिर ऑप्शन बी इनहैंस ड्राइविंग स्किल्स बढ़ जाती है, या फिर डिक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, क्या एक्सीडेंट दुर्घटनाओं की जो रिस्क है वो कम हो जाती है, या फिर हायर लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंट एंड फैटेलिटीज, एक्सीडेंट या जान तक गवा देने की भयानक दुर्घटनाओं की जो संभावनाएं होती है वो बढ़ जाती है, हायर हो जाती है। तो एग्जैक्टली हमारा आंसर डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वन पोटेंशियल कंसेक्वेंस यहां पर पूछा गया है, एक विशेष कारण पूछा गया है, एक ऐसा रीजन पूछा गया है जो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के प्रयोग से हो सकता है। तो एग्जैक्टली ये ऑप्शन डी जो कहता है कि लाइकलीहुड ऑफ एक्सीडेंट्स एंड फैटेलिटीज, तो इसका कारण यह हुआ कि जो एक्सीडेंट होते हैं दिन रात देखे जा रहे हैं, रोजमर्रा में देखे जाते हैं, है ना, एक्सीडेंट या कई ऐसी दुर्घटनाएं भी होती है, बहुत भयानक दुर्घटनाएं भी होती है। तो ऐसी दुर्घटनाओं की जो संभावना होती है ना, वो उनकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, किसके कारण? इस प्रकार की गलत या रेकलेस हैबिट्स पाल लेने से। क्लियर? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर इन एवरीडे लाइफ। अब कुछ क्वेश्चन हम जो है कंप्यूटर से रिलेटेड देखने वाले हैं। तो रोजमर्रा के जीवन में कंप्यूटर का महत्व क्या है? क्वेश्चन है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में कंप्यूटर का क्या महत्व है, बताइए। ऑप्शन ए, दे फैसिलिटेट फास्टर कम्युनिकेशन, वही फास्ट कम्युनिकेशन को इसने आसान कर दिया है, या कहें कि इसको जो है ये इस प्रकार कंप्यूटर ने फास्ट कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्रदान की है, या फिर इसलिए महत्व है, या फिर ऑप्शन बी कहता है कि दे इनहैंस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच को इसने बढ़ावा दिया है। ऑप्शन सी कहता है दे रिवोल्यूशनाइज डेली रूटीन, तो रोज की दिनचर्या को इसने जो है रोज की दिनचर्या में इसने रिवोल्यूशन ला दिया है, मतलब क्रांति ला दी है।
इसलिए, या ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द एबव। तो यहां पर जो हमने तीन ऑप्शन देखे, ऑप्शन ए, बी और सी, तो दोस्तों तीनों ही ऑप्शन जो है यहां पर इसके महत्व को दर्शाते हैं, कंप्यूटर के महत्व को दर्शाते हैं हमारे डेली लाइफ में या एवरीडे लाइफ में। क्या महत्व? पहला महत्व तो ये बिल्कुल परफेक्ट जाता है कि इसने फास्ट कम्युनिकेशन को, एक दीर्घ संचार को जो है इसने बढ़ावा दिया है। इसके अलावा सूचना तक पहुंच को भी इसने बहुत आसान बना दिया है या इसको बढ़ावा दिया है। दूसरा, इसने रोजमर्रा का जो जीवन था या रोजमर्रा की जो हमारी रुचियां हैं, रूटीन है, उसमें रिवोल्यूशन ला दिया है, क्रांति ला दी है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ हैव कंप्यूटर्स इंप्रूव द कम्युनिकेशन? इसने संचार को कैसे बढ़ावा दिया है, कैसे इंप्रूव किया है कंप्यूटर ने? ऑप्शन ए, बाय इनेबलिंग इंस्टेंट कनेक्टिविटी थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा दे करके, या फिर क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया ना तो ऑप्शन अपने आप समझ आ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कम्युनिकेशन को कैसे बढ़ावा दिया है? तो पहला ऑप्शन कहता है कि इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टिविटी को, तुरंत कनेक्टिविटी को जो है बढ़ावा दे करके, या फिर ऑप्शन बी, इनहेंस फेस टू फेस इंटरेक्शन, है ना, आमने सामने की जो बातचीत है उसको इनहेंस करके, मतलब उसको बढ़ावा दे करके, या फिर लिमिटिंग द कम्युनिकेशन ऑप्शंस। तो कम्युनिकेशन के या संचार के जो ऑप्शन होते हैं, जो ऑप्शन है मतलब जो विकल्प है, उन विकल्प को सीमित करके, या फिर ऑप्शन डी कहता है बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है, मौखिक संचार होता है, उसकी जरूरत को कम करके, मौखिक संचार की जरूरत को कम करके। इसका राइट ऑप्शन दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कंप्यूटर ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कि, है ना, जैसे कि फेस टू फेस इंटरेक्शन को बढ़ावा देगा। क्यों देगा भाई? कंप्यूटर आ चुका है तो वो तो इजी लाइफ बनाएगा ना। तो आमने सामने तो पहले से भी बात चल रही थी, कम्युनिकेशन चल रहा था। इसके अलावा कम्युनिकेशन के जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, उनको सीमित क्यों करेगा? वो कम्युनिकेशन के ऑप्शन तो उसने और ब्लास्ट कर दिए हैं और बढ़ा दिए हैं। ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग रिड्यूसिंग द नीड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, तो जो मौखिक संचार होता है उसकी जरूरत को इसने कम कर दिया है। कम क्यों करेगा भाई, है ना। बल्कि ऑप्शन ए मात्र कहता है कि इनेबलिंग इंस्टेंट कनेक्टिविटी थ्रू द इंटरनेट। तो इस कंप्यूटर ने इंटरनेट के माध्यम से जो कनेक्टिविटी थी ना, उसको और तीव्र कर दिया है, बढ़ा दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ हैज द इंटरनेट इन्फ्लुएंस्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन? तो सूचना तक पहुंच जो है, सूचना तक पहुंच को इंटरनेट ने, कहा जा रहा है इंटरनेट ने कैसे इन्फ्लुएंस्ड किया है, कैसे प्रभावित किया है? सूचना तक पहुंच को इंटरनेट ने कैसे प्रभावित किया है? ऑप्शन ए, इट हैज मेड लर्निंग मोर चैलेंजिंग। क्या इसने सीखने को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है? ऑप्शन बी, इट हैज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू नॉलेज। ज्ञान तक पहुंच को इसने प्रतिबंधित कर दिया है। ऑप्शन सी, इट हैज प्रोवाइडेड अ वास्ट रेपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड रिसोर्सेस। तो ज्ञान और जो उसके संसाधन है, ज्ञान और संसाधन के जो विशाल भंडार है, ज्ञान और संसाधन के जो विशाल भंडार है, ये उसने प्रोवाइड किया है। ध्यान से सुनोगे तो सब समझ आएगा, है ना। क्या कहा? क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेट ने सूचना तक पहुंच को कैसे प्रभावित किया है? तो ऑप्शन ए का कहना है कि इसने सीखने को, ज्ञान प्राप्त करने को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। तो क्या सही है? नहीं, ये नकारात्मक है। ऑप्शन बी कहता है इट हैज रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू नॉलेज। तो सूचना तक पहुंच को इसने रेस्ट्रिक्ट किया है, मतलब कि प्रतिबंधित किया है। क्या सही है? ये भी गलत है, क्योंकि इंटरनेट ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इंटरनेट ने तो ज्ञान तक पहुंच को, सूचना तक पहुंच को जो है और आसान बना दिया है। रेस्ट्रिक्टेड क्यों करेगा वो, है ना। ऑप्शन सी, जबकि ऑप्शन सी कहता है कि इट हैज प्रोवाइडेड, इसने प्रोवाइड किया है वास्ट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज एंड रिसोर्सेस। तो ज्ञान और संसाधन के विशाल भंडार इसने जो है प्रोवाइड किए हैं, ठीक है ना, प्रोवाइड किए हैं। तो एग्जैक्टली सही है। आज इंटरनेट के माध्यम से ही तो किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए होती है, फट से गूगल करते, गूगल में डालते हैं, फट से वो जानकारी आपके सामने जाती है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो सोचिए, किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आपको लाइब्रेरी में जाकर के कितनी किताबें पलटनी पड़ती,
है ना, बहुत टिपिकल काम था। लेकिन इंटरनेट के आ जाने से क्या हो गया, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बहुत इजी हो चुकी है। इसलिए ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। इट इज लिमिटेड, लिमिटेड की बात आ चुकी है, मतलब कि सीमित करना। क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल मटेरियल। अरे एजुकेशनल मटेरियल की अवेलेबिलिटी को, उपलब्धता को सीमित करना। क्या इंटरनेट ने ऐसा किया है क्या? एजुकेशनल मटेरियल जो होता है, क्या उसको सीमित किया उसने, उसकी उपलब्धता को? बल्कि नहीं, बढ़ाया है ना। तो ये गलत, बी डी भी गलत हो जाएगा, मतलब सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ डू कंप्यूटर्स फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन सीखने को कंप्यूटर ने जो है ऑनलाइन लर्निंग को कैसे मतलब कि किस प्रकार से बढ़ावा दिया है? कंप्यूटर ने ऑनलाइन लर्निंग को कैसे बढ़ावा दिया है? यार ऑनलाइन लर्निंग कैसे होती है? या तो कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल के माध्यम से करते हो। अभी ये दो ही जरिए है ना फिलहाल, एक नॉर्मल से, ऐसे तो और भी है। बट अगर हम बात करें ऑनलाइन लर्निंग की, तो अभी भी आप ऑनलाइन लर्निंग ही कर रहे हैं, यूट्यूब पर क्लासेस देख रहे हैं। तो किसके माध्यम से? या तो आप कंप्यूटर में देख रहे हैं, या टेलीविजन में देख रहे हैं, या फिर मोबाइल में देख रहे हैं, है ना। फिलहाल तो ये तीन संसाधन है। तो इसी में कहा गया है कि ऑनलाइन लर्निंग में कंप्यूटर ने क्या सुविधा बढ़ा दी है, या क्या सुविधा दी है, या किस प्रकार से सपोर्ट किया है। ऑप्शन ए कहता है बाय लिमिटिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। शैक्षिक जो अवसर होते हैं उनको सीमित करके। क्या सही है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर ने ऑनलाइन लर्निंग को कैसे सपोर्ट किया है? ऑप्शन ए का कहना है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी को सीमित करके। तो नहीं, यह गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, इसने सीमित नहीं किए। इसके अलावा ऑप्शन बी कहता है बाय मेकिंग लर्निंग मोर चैलेंजिंग। मोर चैलेंजिंग, सीखने को इसने और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। क्या सही है? यह भी गलत है। ऑप्शन सी कहता है कि बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और जो लाइब्रेरी है, इसे ऑनलाइन ने इस तक पहुंच बनाई है, ऑनलाइन पहुंच बना दी है। क्या कहा? एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और लाइब्रेरी तक जो है इंटरनेट ने पहुंच बना दी है। जैसे कि अगर आज इंटरनेट नहीं होता तो ना तो मैं आप लोगों को पढ़ा पाता, और ना ही आप लोग अभी इस वक्त मुझसे पढ़ रहे होते, है ना। तो ये पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। हालांकि अन्य और भी सपोर्टिंग जो है हमारे पास संसाधन है, लेकिन मुख्य संसाधन क्या है? इंटरनेट। तो इंटरनेट ने लाइब्रेरी और एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहां तक पहुंच को और ज्यादा आसान कर दिया है, या फिर इंटरनेट ने आसान नहीं किया बल्कि इंटरनेट ने प्रोवाइड किया है ना, इस पहुंच को प्रोवाइड किया है। इंटरनेट नहीं होता तो ऑनलाइन और लाइब्रेरी और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तक आप लोगों की पहुंच नहीं होती। ठीक है। ऑप्शन डी कहता बाय डिस्करेजिंग एकेडमिक परस्यूट्स। जो शैक्षिक गतिविधियां होती है उनको हतोत्साहित करके। तो नहीं, ये भी गलत है, बल्कि ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है कि आज इंटरनेट कंप्यूटर ने जो है ऑनलाइन लर्निंग में कैसे हमें सपोर्ट किया है। तो वो उसने जो है ऑनलाइन लाइब्रेरी और एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को है ना, ऑनलाइन जो लाइब्रेरी है और एजुकेशनल जो प्लेटफॉर्म है उन तक हमारी पहुंच को बढ़ाया है। इस तरह से इसने सपोर्ट किया है ऑनलाइन लर्निंग को। क्लियर? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट रोल डू कंप्यूटर्स प्ले इन द वर्क प्लेस। तो कार्य क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्या रोल निभाया है? तो अभी तक तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में देखा, लेकिन अब बात करें कार्य क्षेत्र की, वर्क प्लेस की। तो वर्क प्लेस में कंप्यूटर ने क्या रोल प्ले किया है, क्या भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए कहता है कि दे इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। कि कंप्यूटर के इस्तेमाल से, वर्क प्लेस में कंप्यूटर के इस्तेमाल से प्रोडक्टिविटी जो थी, जो उत्पादन था, या उसकी जो दक्षता थी, क्वालिटी, है ना, ये दोनों ही बढ़ चुकी है। ऑप्शन बी कहता है कि दे हिंडर वर्क फ्लो एंड प्रोग्रेस। तो प्रगति और वर्क, काम का जो फ्लो था, जो गति थी, तो काम की गति और प्रगति दोनों में बाधा पहुंची है। इसने बाधा पहुंचाई है, किसने? कंप्यूटर ने। तो ये तो गलत होगा। ऑप्शन सी कहता है कि दे लिमिट जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी को इसने कम कर दिया, सीमित कर दिया है। तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन डी बोलता है दे इनकरेज मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर, ठीक है। तो शारीरिक श्रम को इसने इनकरेज किया है।
क्या सही है? तो यहां पर दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है ना, कि हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस की। वर्क प्लेस पर कंप्यूटर ने क्या भूमिका निभाई? तो वर्क प्लेस पर कंप्यूटर के आ जाने से वहां का उत्पादन भी बढ़ा है और वहां की क्वालिटी भी बढ़ी, एफिशिएंसी भी बढ़ी है उस प्रोडक्ट की, इसलिए राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ हैव कंप्यूटर्स ट्रांसफॉर्म्ड एंटरटेनमेंट। तो मनोरंजन, कंप्यूटर ने जो है मनोरंजन के क्षेत्र में क्या ट्रांसफॉर्म किए हैं, क्या बदलाव किए हैं? चलिए देखते हैं, या कहें कि इसको किस प्रकार से और ज्यादा अच्छा बना दिया है। बाय लिमिटिंग एंटरटेनमेंट ऑप्शन, मनोरंजन के विकल्पों को सीमित करके, नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बाय एनहांसिंग एक्सेस टू वेरियस फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के कई वेरियस फॉर्म, अलग अलग तरीकों को इसने एक्सेस किया, मतलब वहां तक पहुंच बनाई है। मनोरंजन के अलग अलग तरीकों तक इसने पहुंच बनाई है या पहुंच को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, है ना। ऑप्शन ए को तो हम कट कर चुके हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, बाय डिस्करेजिंग लेजर एक्टिविटीज, लेजर एक्टिविटीज। तो लेजर एक्टिविटीज को डिस्करेज करना, क्या ऐसा हुआ है क्या? लेजर एक्टिविटीज को डिस्करेज किया गया? नहीं किया। ऑप्शन डी बाय रिड्यूसिंग द पॉपुलैरिटी ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, है ना। एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्रीज है उनकी पॉपुलैरिटी को, उनकी लोकप्रियता को इसने कम किया है? नहीं। तो यहां पर दोस्तों ये सभी नकारात्मक पॉइंट जा रहे हैं, ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर होगा। इसने क्या किया है? इंटरटेनमेंट के वेरियस फॉर्म तक हमारी जो पहुंच होती है, पहुंच को इसने इनहेंस किया है, बढ़ावा दिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डू कंप्यूटर्स कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्त प्रबंधन बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं? वित्त, फाइनेंशियल को वित्त और मैनेजमेंट को प्रबंधन, है ना। लिखूंगा ना, इसे याद रख लीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट मींस के वित्त प्रबंधन। तो वित्त प्रबंधन को किस प्रकार से कंप्यूटर ने योगदान दिया है? तो अभी हमने एजुकेशनल फील्ड में देखा किस प्रकार से कंप्यूटर ने योगदान दिया है, उसके बाद हमने वर्क प्लेस पर भी देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, वित्त प्रबंधन में कंप्यूटर ने क्या भूमिका निभाई है, क्या योगदान दिए हैं अपने। ऑप्शन, 4 ऑप्शन में एक साथ ही खोल देता हूं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो टिक मारना है आपको। देखिए पहला ऑप्शन कहता है बाय मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोर कॉम्प्लेक्स। तो ऑप्शन ए तो कहता है कि इसने फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, वित्त प्रबंधन को इसने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है, उलझा हुआ बना दिया है। क्या सही है? गलत। ऑप्शन बी कहता है बाय लिमिटिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तक पहुंच को इसने सीमित कर दिया है। सीमित करने का मतलब यह हुआ कि पहले पहुंच अच्छी खासी थी, हमें अधिक इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन इसके आ जाने से, कंप्यूटर के आ जाने से ये जो इंफॉर्मेशन है ये मिलना हमें कम हो चुकी है। क्या ये सही है? तो ये भी गलत है। कंप्यूटर के आने से इंफॉर्मेशन तक जो एक्सेस थी हमारी वो लिमिटिंग नहीं हुई है, बल्कि इनहांस हुई है, बड़ी है ना। इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता बाय फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन बैंकिंग एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन। एग्जैक्टली, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन को इसने बढ़ावा दिया है। किसने? कंप्यूटर ने। कंप्यूटर के आ जाने से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऑनलाइन बैंकिंग होने लगी है ना। बैंकिंग फैसिलिटी ऑनलाइन काम होने लगा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगे हैं, जिससे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करना और ज्यादा आसान हो चुका है, समय को बचाते हुए। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी भी गलत जा रहा है, बाय डिस्करेजिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल जो प्लानिंग की जाती है, जो वित्त संबंधी योजनाएं बनाई जाती है, उनको हतोत्साहित क्यों करेगा भाई कंप्यूटर? ठीक है ना। ये कोई फैमिली मेंबर तो है नहीं, ये काका मौसा फूफा तो है नहीं है ना, जो कि अपने ही अंदर रह करके उसी को कमजोर बनाने का काम करेगा। ठीक है ना। तो यहां पर कंप्यूटर के माध्यम से, चाहे किसी भी फील्ड को ले लीजिए आप, अगर कुछ बातों को छोड़ दिया जाए ना, तो हर जगह कंप्यूटर ने मनुष्य की सहायता ही की है। उस हर क्षेत्र में उसने जो है इनोवेशन किया है, इनोवेट किया है, हर क्षेत्र को किया है उसने। इसलिए ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट जा रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो रहे हैं।
समझ तो आ रहा है ना? समझ आ रहा है तो यार कमेंट में थम तो लगा दीजिए कम से कम कि हाँ सर समझ आ रहा है। और चलिए कोशिश तो किया करें फिर भी राइट आंसर बताने की आप लोग भी। ऑप्शन कमेंट आप जो चैटिंग कर रहे हैं ना, वो लाइव चैटिंग चल रही है आपकी, तो लाइव चैटिंग के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से ऑप्शन बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छोड़िए। हाउ हैव कंप्यूटर्स इंपैक्टेड क्रिएटिव परस्यूट? कंप्यूटर इंपैक्टेड, तो कंप्यूटर ने जो है, जो रचनात्मक जो कार्य है या रचनात्मक जो विचार है, सोच है, उसको किस तरह से कंप्यूटर ने प्रभावित किया है? ऑप्शन ए कहता है बाय लिमिटिंग आर्टिस्टिक इंप्रेशन, जो कलात्मक अभिव्यक्ति है उसको सीमित कर दिया है इसने कंप्यूटर ने, तो नहीं, ये कोई सीमित करने का कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन बी कहता बाय रिड्यूसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, तो भाई इसने जो क्रिएटिविटी या इनोवेशन को, नवाचार को इसने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया है क्या कंप्यूटर ने? नहीं, बल्कि कंप्यूटर के आने से तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों इनहांस हुए हैं, बड़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, रिड्यूस थोड़ी ना हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता बाय इनहांसिंग एक्सेस टू क्रिएट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, हाँ ये बिल्कुल सही हो सकता है। इसने क्या, ये क्या बोल रहा है कि इसने जो है प्लेटफॉर्म और टूल्स, मतलब संसाधन और कुछ प्लेटफॉर्म, कौन से? रचनात्मक प्लेटफॉर्म या रचनात्मक जो संसाधन है उन तक पहुंच को बढ़ावा दिया है कंप्यूटर ने। तो एग्जैक्टली ये सही ऑप्शन है। कंप्यूटर के आ जाने से जो रचनात्मक टूल्स होते हैं, जो रचनात्मक टूल्स मतलब कि संसाधन है ना, या साधन, तो रचनात्मक साधन और प्लेटफॉर्म, जिन साधनों को जहां पर प्रयोग किया जाता है, जिस प्लेटफॉर्म पर प्रयोग किया जाता है, ऐसे प्लेटफॉर्म जो होते हैं क्रिएटिव प्लेटफॉर्म, वहां तक पहुंच को और आसान किया है या इस पहुंच को बढ़ावा दिया है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा सी होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम डी को भी चेक कर ले क्या कहता है। बाय डिस्करेजिंग आर्टिस्टिक इंडेवर्स, तो कलात्मक योग्यता इस सबको डिस्करेज करना, मतलब ये भी कंप्यूटर का काम नहीं है। ऑप्शन सी भी, इसका भी ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज वन पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरी डे लाइफ? जो वर्ड ऐसे है ना जहां पर जो शायद हो सकता है कि कभी पढ़ने में नहीं आए हो अभी से पहले, तो उसके लिए मैंने कुछ हिंदी ट्रांसलेशन भी यहां पर डलवा दिया है, ताकि शब्दों को जोड़ करके आप लोग सेंटेंस कंप्लीट बना पाए। लेकिन जो डिफिकल्ट था सिर्फ वही जुड़वाए है ना, हर क्वेश्चन में नहीं। चलिए, तो पोटेंशियल ड्रॉबैक पूछा गया है, कोई एक पोटेंशियल ड्रॉबैक बताना है आपको कंप्यूटर के इस्तेमाल का। मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के इस्तेमाल करने से कोई ऐसा एक दोष बताइए जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में घटित हो रहा हो, कोई एक दोष। वो सिंपल तरीके से अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का कोई एक दोष बताइए, और ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ऑप्शन जो है एक दोष है कंप्यूटर का, कौन सा होगा ढूंढते। ऑप्शन है इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, बहुत प्यारा ऑप्शन है। क्या कहा इसने? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि जो तकनीकी है, तकनीकी पर हमारी निर्भरता को इसने बढ़ा दिया है। कंप्यूटर ने तकनीकी पर, टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता को बढ़ा दिया है। क्या यह सही है? तो हाँ, पॉइंट तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि कंप्यूटर के आ जाने से क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता बढ़ चुकी है। बिना कंप्यूटर के अब हम कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, सी और डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फिर वही सूचना तक जानकारी को इसने सीमित किया है, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी कहता है कि रिड्यूस द कम्युनिकेशन ऑप्शन, अरे यार कम्युनिकेशन ऑप्शन को रिड्यूस क्यों करेगा ये, बल्कि बढ़ा दिया इसने तो। और डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी, उत्पादन को कम किया है क्या? नहीं, बढ़ाया है। मतलब अपने आप ही ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाउ हैव कंप्यूटर्स इन्फ्लुएंस्ड हेल्थ केयर? स्वास्थ्य देखभाल को कंप्यूटर ने कैसे प्रभावित किया है? अब आइए कंप्यूटर का प्रयोग अब हम देखते हैं स्वास्थ्य विभाग में, है ना, स्वास्थ्य देखभाल में, हेल्थ केयर में, कि हेल्थ केयर में कंप्यूटर ने क्या बदलाव किए हैं या क्या उसने सुविधाएं दी है, क्या योगदान दिए हैं। तो किस प्रकार से प्रभावित किया हेल्थ केयर को कंप्यूटर ने, पॉजिटिव या नेगेटिव? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है बाय लिमिटिंग एक्सेस टू मेडिकल सर्विस,
भैया चिकित्सा तक पहुंच को इसने सीमित कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। क्या सही है क्या ये? आप खुद का कॉमन सेंस लगाइए, गलत होगा, क्योंकि मेडिकल सर्विस तक इसने अपनी पहुंच को घटाया नहीं है, लिमिट नहीं किया है, बल्कि इसने इनहांस किया, बढ़ा दिया है। इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। खाली ऑप्शन पढ़ के ही आपको समझ जाएगा कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है ना। बस कॉमन सेंस के साथ में ऑप्शन पढ़ते चलिएगा। ऑप्शन बी कहता है बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। इसने हेल्थ केयर, स्वास्थ्य देखभाल की जो क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। क्या सही है क्या? नहीं, कंप्यूटर ने इस क्वालिटी को रिड्यूस नहीं किया है बल्कि बढ़ा दिया है। ऑप्शन सी कहता है बाय इनहैंसिंग मेडिकल रिसर्च एंड डेटा मैनेजमेंट। फिर इसने डेटा मैनेजमेंट और मेडिकल रिसर्च को बढ़ावा दिया है। क्या सही है ये? एग्जैक्टली सही है, क्योंकि हेल्थ केयर मेडिकल रिसर्च किससे रिलेटेड है? हेल्थ केयर से। डाटा मैनेजमेंट हेल्थ केयर से रिलेटेड है, वो दोनों को ही इन्होंने इनहांस किया है, कंप्यूटर ने उसको बढ़ावा दिया है। एग्जैक्टली सही है। चलिए ऑप्शन डी को भी देख लेते हो, क्या कहता है? बाय डिस्करेजिंग एडवांसमेंट इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो वैज्ञानिक तकनीकी में जो एडवांसमेंट है उसको इसने डिस्करेज किया है, हतोत्साहित किया। क्या सही है? तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन सी क्या कहता है कि इसने या कंप्यूटर के आ जाने से, हेल्थ केयर में कंप्यूटर के आ जाने से मेडिकल रिसर्च और डेटा मैनेजमेंट में हमें काफी सुविधा मिली है, या इसको काफी सपोर्ट किया है कंप्यूटर ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रोल हैज साइंस प्लेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। यहां पर कंप्यूटर नहीं, साइंस है। कहा जा रहा है कि मेडिसिन मतलब कि चिकित्सा के क्षेत्र में साइंस ने, विज्ञान ने क्या भूमिका निभाई है। क्या कहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या भूमिका निभाई है? बताइए, विज्ञान के बिना चिकित्सा पॉसिबल था क्या? आधुनिक चिकित्सा की बात कर रहा हूं मैं, आधुनिक चिकित्सा की, है ना, प्राचीन चिकित्सा की नहीं। प्राचीन चिकित्सा बिना साइंस के भी चल रहा था और बहुत अच्छे से चल रहा था। तो मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की भूमिका। ऑप्शन ए कहता है इट हैज इंक्रीज द स्पीड ऑफ डिसीज। इसने रोगों के फैलने को इंक्रीज किया है, इसने रोगों को फैला दिया है। मतलब रोग जिस स्पीड से पहले फैल रहे थे उससे तीव्र गति से फैला दिया। स्पीड ऑफ डिसीज, बीमारियों को फैलाया है विज्ञान ने। क्या ये सही है? तो विज्ञान ने बीमारियों को फैलाया नहीं बल्कि उनको तो रोकने का प्रयास किया है ना, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन बी इट हैज डिक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इसने घटाया है विज्ञान ने? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को विज्ञान ने घटाया नहीं है बल्कि बढ़ाया है। जो कि जब विज्ञान ने इतनी प्रगति नहीं की थी उस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है दोस्तों, ये काफी जो है इंक्रीज हो चुकी थी, काफी इंक्रीज हो चुकी थी, माफ कीजिए काफी डिक्रीज हो चुकी थी, कम हो चुकी थी। लगभग लोग जो है 25-30 साल ही जी रहे थे, लेकिन विज्ञान के आने से उसकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली गई। वो लगभग जो है प्राचीन समय तक भी जो है, जब विज्ञान आई है ना, आयुर्वेद की अगर हम बात ना करें तो हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस के आ जाने से भी जो है इसकी 50 से 60 तक की जो है एक्सपेक्टेंसी कई देशों में पहुंच चुकी थी, और कुछ देश ऐसे थे जहां पर 80-90 की भी एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। ऑप्शन तो इसने डिक्रीज की है, इसलिए ऑप्शन गलत। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को विज्ञान ने डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज किया था, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है इट हैज इंप्रूव्ड डिसीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। यहाँ इंप्रूव वाली बात आई है ना, तो यहीं से समझ जाइएगा कि हाँ यार, सबसे पहले तो इंप्रूव की बात कर रहा है, और किसके इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है ये? डिसीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की, है ना। बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंशन मतलब की रोकथाम और ट्रीटमेंट मतलब की उनका इलाज। तो बीमारियों की रोकथाम और उनका ट्रीटमेंट को इसने इंप्रूव किया है, बढ़ावा दिया है विज्ञान ने। तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जा रहा है। डी क्या बोलता है? इट हैज लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। नहीं, स्वास्थ्य देखभाल तक जो हमारी पहुंच थी उसको इसने सीमित नहीं किया है बल्कि और बढ़ा दिया है। ऑप्शन डी भी गलत, मतलब ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
हाउ हैज साइंस इंपैक्टेड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? क्या कहा गया है कि साइंस ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कैसे प्रभावित किया है? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है ना, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कैसे प्रभावित किया साइंस ने? ऑप्शन ए, इट हैज हिंडर्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो क्या तकनीकी जो प्रगति थी उसमें बाधा उत्पन्न की है इसने, साइंस ने? तो ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, विज्ञान के आने से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन डिक्रीज नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, बढ़ने लगा बल्कि, और है ना। ऑप्शन बी कहता है इट हैज लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये तो ऑलरेडी गलत है। ऑप्शन सी कहता है इट हैज ड्राइवन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशंस। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है कि विज्ञान के आ जाने से टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट है और इनोवेशन जो है, नवाचार कहें तो या आविष्कार कहें तो, इनको जो है इसने बढ़ावा दिया है या नए नए आविष्कार करवाए हैं। विज्ञान के आ जाने से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या इनोवेशन के क्षेत्र में कई आविष्कार हुए हैं। तो ये ऑप्शन सी सही जा रहा है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, इट हैज रेड्यूस्ड ऑफ इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। तो उत्पादन और इफिशियंसी को इसने रिड्यूस किया है। तो ना तो इफिशियंसी से हमें यहाँ मतलब है और ना ही प्रोडक्टिविटी से मतलब है, बल्कि इसीलिए कारण से ये ऑप्शन गलत, डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर सही होगा, ऑप्शन सी ही इसका भी सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अरे डायरेक्ट क्लिक हो गया, इट्स ओके। चलिए समझ, ऑप्शन को समझ लीजिए, मैं फिर से हटा देता हूं। व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस टू टेक्नोलॉजी? कोई एग्जाम्पल पूछा गया है आपसे, किसका? वैज्ञानिक योगदान का, किसमें? टेक्नोलॉजी को। अरे भैया टेक्नोलॉजी को विज्ञान ने क्या योगदान दिया है, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल पूछा गया है यहां पर। 3 पॉइंटों में ए बी और सी में ये 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक बताइए, या फिर डी अगर आप टिक मारते हो तो इसका मतलब हुआ कि तीनों ही करेक्ट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए कहता है कि इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसने इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर के विकास का इन्वेंशन किया है, प्रगति की है, बढ़ावा दिया है, नवाचार लेकर आया है। ये कौन कौन? साइंस, विज्ञान। किसमें? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो अब यहां देखिए कि यहां पर इसने इनोवेशन किया है। किस में इनोवेशन किया है विज्ञान ने? इलेक्ट्रिसिटी में। क्या इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है? एग्जैक्टली कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, टेक्नोलॉजी जीरो हो जाएगी। टेक्नोलॉजी क्यों पनपी है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही पनप पाई है। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी विकास नहीं कर पाती, याद रहे। तो साइंस ने क्या किया? साइंस के आ जाने से इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में और कंप्यूटर के विकास में विशेष इनोवेशन हुए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं अब। एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लैनेट्स। विज्ञान के आने से नए ग्रहों की खोज हुई है, नए ग्रह और अंतरिक्ष की खोज हो पाई है। ऑप्शन सी कहता है क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वर्चुअल रियलिटी। विज्ञान के, साइंस के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने हैं और वर्चुअल रियलिटी आई है। वर्चुअल मतलब कि आभासी कनेक्टिविटी। जैसा कि जब हम लाइव पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं हम? वर्चुअल रियलिटी होते हैं ना, मतलब रियल में आपके सामने होते हैं लेकिन वर्चुअल फॉर्म में होते हैं, डिजिटली होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन बी और सी करेक्ट नहीं होंगे। वो करेक्ट इसलिए नहीं होंगे, देखिए बाकी सब सही है, कंफ्यूज मत होइएगा। आप में से कई स्टूडेंट अगर इसको समझने के बाद भी जो है ना ऑप्शन डी को टिक मारने वाले थे। क्यों मारने वाले थे? क्योंकि इन तीनों में से कोई भी नकारात्मक क्वेश्चन नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं है, तीनों ही पॉजिटिव है। लेकिन अब इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि हमें यहां पर यह देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ने बोला कि वैज्ञानिकता ने टेक्नोलॉजी को किस तरह से योगदान दिया है। तो यहां पर सिर्फ विज्ञान की और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो पॉइंट होगा हम सिर्फ उसको चूज करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो स्पेस, ऑप्शन बी क्या कहता है? स्पेस और न्यू प्लैनेट्स की बात करता है ना। तो हालांकि किया इसमें भी है, लेकिन जो विशेष योगदान है
वो इसका रहा है इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर के विकास को। अगर इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटर के विकास में इनोवेशन नहीं लाती विज्ञान, तो टेक्नोलॉजी विकसित ही नहीं होती। याद रखिए, बाकी की सारी घटनाएं तो बाद में घटित हुई है ना। न्यू प्लैनेट्स की खोज बाद में की गई है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो लॉकडाउन के बाद से जो है सबकी नजर में आ चुका है, वर्चुअल रियलिटी वगैरह ये सब, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ हैज साइंस इंप्रूव द कम्युनिकेशन। बताइए, विज्ञान ने जो है संचार को कैसे बढ़ावा दिया है, कैसे बढ़ाया है? बाय लिमिटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच को सीमित करके? नहीं भाई, सूचना तक पहुंच को सीमित करके कोई कैसे संचार को बढ़ा सकता है? इससे तो कम हो जाएगा ना। ऑप्शन बी, बाय रिड्यूसिंग इफिशियंसी इन कम्युनिकेशन मेथड, संचार की जो तकनीकी है, जो मेथड है, उसकी दक्षता को, उसकी क्वालिटी को कम करके? ये भी गलत है। ऑप्शन सी कहता है, बाय इनेबलिंग फास्टर एंड मोर इफिशिएंट कम्युनिकेशन थ्रू द एडवांसमेंट सच एज इंटरनेट। तो इंटरनेट जैसे तीव्र संसाधनों के माध्यम से इसने संचार की गुणवत्ता को, क्वालिटी को बढ़ाया है और उसको और ज्यादा फास्ट बना दिया है। एग्जैक्टली विज्ञान के कारण ही यह संभव हो पाया है। विज्ञान ने ही कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा तीव्र कर दिया है और इफेक्टेड कर दिया है, क्वालिटी वाली बना दिया है। किसके माध्यम से? कई संसाधन है जिनमें से जैसे कि इंटरनेट जैसे संसाधनों के माध्यम से। क्लियर है? इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से कई सारे संसाधनों का प्रयोग होने के बाद में ही जो है ये और ज्यादा रिलेबल हो चुकी है, इफिशिएंट हो चुकी है। ऑप्शन सी मेरे ख्याल से करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, बाय डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी को कम करके? नहीं यार, ऑप्शन सी ही एकदम करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की सीरीज का। क्वेश्चन है, हाउ हैज साइंस कंट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर प्रोग्रेस। भैया कृषि के क्षेत्र में बात कर दी गई है कि कृषि क्षेत्र में प्रगति को, कृषि क्षेत्र की प्रगति को विज्ञान ने कैसे सहयोग दिया है? ऑप्शन ए कहता है, बाय डिक्रीजिंग क्रॉप यील्ड एंड फूड प्रोडक्शन। क्या कहा ऑप्शन ए ने? ऑप्शन ए का कहना है, बाय डिक्रीजिंग क्रॉप यील्ड एंड फूड प्रोडक्शन। फसल के उत्पादन और खाद्य उत्पादन को डिक्रीज करके, कम करके? या ऑप्शन बी कहता है, बाय इंक्रीजिंग द यूज ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, मतलब कि जो हानिकारक जो कीटाणुनाशक होते हैं ना, हानिकारक कीटाणुनाशक, ठीक है, उनके प्रयोग को बढ़ा करके? या फिर ऑप्शन सी कहता है, बाय डेवलपिंग इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज एंड फार्मिंग टेक्निक्स। तो कृषि करने की जो टेक्नोलॉजी है और फसलों की जो वेराइटी है, उन दोनों को ही बढ़ा करके विज्ञान ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एग्जैक्टली विज्ञान के आ जाने से क्या हुआ, साइंस के आ जाने से क्या हुआ? कृषि क्षेत्र में फसलों की जो वेराइटी थी, क्रॉप वेराइटी जो थी, उसको इंप्रूव किया इसने। और साथ ही साथ में फार्मिंग टेक्निक जो थी, फार्मिंग टेक्निक, कृषि करने की जो तकनीकी थी, उसको भी इसने इंप्रूव किया है विज्ञान ने। और यही कारण है कि आज से 20 साल पहले जो क्रॉप होती थी, फसल होती थी, फसल का जो उत्पादन होता था, आज उसका 10 गुना ज्यादा उत्पादन होता है। 20 से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप, लगभग 25 से 30 वर्ष कर लीजिए। अगर हम 30 वर्ष पुराने भारत के इतिहास को उठाकर देखें, भारत की कृषि व्यवस्था को उठाकर के देखें, तो पहले फसल उत्पादन जो हुआ करता था, आज उसका लगभग, चले 10 गुना हो सकता है, ज्यादा बोल दिया हो मैंने, लेकिन हाँ 5 गुना तो कम से कम हो चुका है। कम से कम बता रहा हूं, ये 5 गुना तो फसल उत्पादन बढ़ ही चुका है। किसके कारण भैया? तो साइंस के आ जाने के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी कहता है, बाय लिमिटिंग एक्सेस टू एग्रीकल्चर रिसोर्सेस। तो एग्रीकल्चर के जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनको लिमिट करके या मतलब सीमित करके? तो नहीं, गलत है ये। ऑप्शन सी ही हमारा, इसका भी ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? तो इसी के साथ में हमारा ये आज का सेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में दोस्तों हम बात करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट थर्ड हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी। यूनिट 3 में हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स पर, ठीक है ना। लैंग्वेज स्किल्स से संबंधित कुछ 20 या 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, जो भी नए छात्र हैं वो ध्यान दे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये लिंक जो है अब कुछ दिन और मात्र वैलिड रहने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट के रूप में, याद रहे, है ना। तो कंटिन्यू स्टडी करने के लिए आप चाहे तो उस लिंक को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।